हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्रेब्स चक्र के किस चरण के दौरान होता है। विकल्प ए है सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिक अम्ल बनता है। विकल्प बी है आइसोसाइट्रिक अम्ल से जब ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल बनता है। विकल्प सी है ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल बनता है। तथा विकल्प डी है मैलिक अम्ल से जब OAA यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल यहाँ पर बनता है तब। तो इस प्रश्न में हमसे क्रेब्स चक्र के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह क्रेब्स चक्र के विषय में है। क्रेब्स चक्र के विषय में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं क्रेब्स चक्र को। तो क्रेब्स चक्र इसे TCA चक्र भी कहा जाता है। इस चक्र में हमें क्या देखने को मिलता है, यह वायवीय श्वसन जो होता है, वायवीय या ऑक्सी श्वसन जिसे हम बोलते हैं, वायवीय श्वसन में ये चक्र हमें देखने को मिलता है तथा ये ग्लाइकोलाइसिस के बाद होने वाली प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस, जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है उसके बाद क्रेब्स चक्र हमें देखने को मिलता है। इसमें क्रेब्स चक्र में ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप जो पायरुवेट बना होता है या पायरुविक अम्ल जो बना होता है, उस पायरुवेट का यहाँ पर क्या होता है, उस पायरुवेट का यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण इसका होता है तथा इसके ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा ATP के रूप में। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पूरे चक्र के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है, परंतु यहाँ पर हमसे पूछा गया है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का अर्थ है जहां पर एक सबस्ट्रेट हो फॉस्फोरस के साथ और यहाँ पर क्या हो, ये क्या करेगा, यहाँ पर एक एंजाइम की उपस्थिति में ADP के साथ यह जुड़ जाएगा तथा ATP का निर्माण यहाँ पर होगा। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन इसे कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से चरण में ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन देखने को मिलता है। पहला दिया गया है सक्सिनिल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनिल अम्ल बनता है, तो बिल्कुल इस प्रक्रिया में ATP उत्पादन होता है, अर्थात यहाँ पर क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। तो ये हमारा सही है। दूसरा है आइसोसाइट्रिक अम्ल से ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल, तो इसमें ऐसा नहीं देखने को मिलता, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे नहीं होता। तीसरा है ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल से अल्फा कीटोग्लूटारिक अम्ल, यहाँ पर भी यह देखने को नहीं मिलता। तथा विकल्प डी है मैलिक अम्ल से OAA, यहाँ पर भी यह देखने को नहीं मिलता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक अम्ल। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।